सोहनपुर नामक एक गांव में रामू नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामू बहुत ही गरीब था। रामू रोज तालाब जाता था और मछलियां पकड़कर बाजार में बेचा करता था। इसी तरह रामू का घर चलता था। एक दिन रामू की पत्नी रामू से कहती है, सुनिए जी, मुझे घर पर दाल और चावल खाने का भी मन नहीं कर रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं मछलियां खाऊं। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आज आप तालाब में मछलियां पकड़ते हैं तो उन्हें बाजार में मत बेचिएगा, उन्हें घर ले आइएगा। मैं आज मछली की बहुत अच्छी सब्जी बनाऊंगी। रानी, तुम्हें अगर मछलियाँ खाने का मन कर रहा है तो मैं तुम्हारे लिए मछली जरूर लेकर आऊंगा। तुम परेशान मत हो, तुम आज रात की खाने की तैयारी करो। मैं जल्द ही मछलियाँ पकड़ कर आता हूँ। इतना बोलकर रामू तालाब की ओर चला जाता है। रामू सुबह से शाम होने को चलती है। वो बहुत देर तक बैठा रहता है तालाब में, लेकिन भी रामू के जाल में एक भी मछलियां नहीं फंसती हैं। अब ये देखकर रामू परेशान होने लगता है। हे भगवान, शाम होने को चली है लेकिन मेरे जाल में एक भी मछलियां नहीं फंस रही हैं। आज रानी से मैंने वादा किया है कि मैं उसके लिए मछलियां लेकर आऊंगा और आज के ही दिन मछलियां नहीं हाथ लग रही हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। एक काम करता हूं, शाम होने में अभी भी कुछ समय बाकी है। मैं एक बार फिर कोशिश करके देखता हूँ, शायद जाल में कुछ मछलियाँ फंस जाएं। इतना बोलकर रामू एक बार फिर मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करता है। तभी रामू के जाल में कुछ मछलियाँ फंसती हैं। रामू जब जाल को बाहर निकालता है तो वो देखता है कि उसके जाल में दो सोने कलर की मछलियाँ फंसी हुई हैं। ये देखकर रामू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, मेरे जाल में तो बहुत सुंदर मछलियाँ फंसी हैं। कोई बात नहीं, दो मछलियाँ ही हमारे लिए काफी है। आज रात का काम चल जाएगा। मैं ये दोनों मछलियाँ लेकर घर जाता हूँ। रानी ने देखकर बहुत खुश हो जाएगी। इतना बोलकर रामू अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में रामू बहुत खुश होता है कि वो अपने के लिए दो मछलियां भी पकड़कर जा रहा है। और फिर रामू अपने घर पहुंच जाता है। रामू जब अपने घर पहुंच जाता है तो वो अपनी पत्नी रानी को आवाज देता है। रानी, रानी, बाहर आओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए मछलियाँ ले आया हूँ। तभी रानी बाहर आती है और रामू से कहती है, क्या आप सच कह रहे हैं? आप मछलियाँ ले आए, जल्दी से निकाल कर मुझे दीजिए। मुझे तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है। तभी रामू मछलियाँ निकालकर रानी के हाथों में दे देता है। रानी जब मछलियों को देखती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि वो मछलियाँ देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं। अरे वाह, ये मछलियाँ देखने में तो कितनी सुंदर हैं। इतनी सुंदर मछलियाँ आपने पकड़ा? ये मछलियाँ आपको कहाँ से मिली? मैंने ये मछलियाँ तालाब से पकड़ा है रानी। चलो जाओ, अब जल्दी से इन मछलियों को बनाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, हम इन मछलियों को खाएंगे नहीं। ये मछलियाँ बहुत सुंदर हैं, मैं इन्हें पालूंगी। हा 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 हा, रानी, ये क्या कह रही हो तुम? हमारे पास ऐसी जगह कहाँ है जहाँ हम इन मछलियों को रखें? आप परेशान मत होइए। हमारे गाय जहाँ रहते हैं, हम वैसा ही एक घर अपने मछलियों को रखने के लिए बनाएंगे। हम मछलियों को वहीं पर रखेंगे। इतना बोलकर रामू अपने गौशाला जैसे ही एक और नया घर बनाता है और उसमें पानी डालता है और अपने मछलियों को उसी में डाल देता है। देखिए, ये मछलियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं तालाब में जाने के बाद। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इन्हें देखकर।
इतना बोलकर रामू और रानी वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर में रात हो जाती है। तभी वो दोनों मछलियां आपस में बात करती हैं। टीना, इस रामू ने हमारी मदद की है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम रामू की मदद करें। वो बहुत ही गरीब है और मछलियां बेचकर ही अपना घर चलाता है। इसके बावजूद उसने हमें नहीं मारा और हमारे जान को बख्श दिया। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी मदद करें। हाँ रीना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। रामू ने हमारी जान बचाई है। अगर उसने हमारी जान नहीं बचाई होती तो आज हम जीवित नहीं होते। अगर हमें ये जीवन दोबारा मिला है तो सिर्फ और सिर्फ रामू की वजह से मिला है, इसलिए हम उसकी मदद जरूर करेंगे। और फिर सुबह हो जाती है। रामू अपने गौशाले में आता है मछली को देखने के लिए, लेकिन जब रामू उस गौशाले को देखता है तो वो देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उस गौशाले में बहुत सारी मछलियां होती हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं नहीं, ये सच है, ये सपना नहीं है। मैं ये क्या देख रहा हूँ? मैंने तो सिर्फ 2 मछलियां ही रखा था, फिर यहाँ पर इतनी सारी मछलियां कहाँ से आ गई? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। रानी, रानी कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, देखो यहाँ क्या हो रहा है। तभी वहां पर रानी आती है और रामू से कहती है, क्या हुआ? आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? रानी देखो ना, कल मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 मछलियाँ डाला था, लेकिन आज सुबह मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं। मुझे भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन देखिए ना, यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि इन दोनों मछलियों को हम नहीं खाएंगे। ये दोनों मछलियाँ ही जादुई मछलियाँ हैं जो हमारे घर आई हैं। रानी, आज मैं तालाब नहीं जाऊंगा मछलियाँ पकड़ने। आज मैं यहीं से मछलियाँ ले जाता हूँ और बाजार में बेच कर आता हूँ। और फिर रामू उन मछलियों को पकड़कर बाजार में बेचने लगा। इसी तरह रोज रामू उन मछलियों को पकड़कर बाजार में बेचने लगता है और सभी ग्राहक आकर रामू से ही मछलियां खरीदते हैं। इस तरह धीरे धीरे रामू बहुत अमीर हो जाता है। एक रात, रीना, माना कि रामू ने हमारी जान बचाई है, लेकिन क्या हम हमेशा यहीं पर रहेंगे? इस छोटे से गौशाले में ही हम रह जाएंगे? क्या हम अपने तालाब में वापस नहीं जाएंगे? टीना, हम कर भी क्या सकते हैं? रामू ने हमारी जान बचाई है। तुम्हें याद है ना, अगर रामू ने अपने जाल में हमें नहीं फंसाया होता तो वो बड़ा सा मछली हमें खा जाता और हम जीवित नहीं होते। इसलिए जब तक रामू अपनी मर्जी से हमें तालाब में नहीं छोड़ देगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी दोनों मछलियों की बातें रानी सुन लेती है और वो मछलियों के पास आती है और मछलियों से कहती है, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं और मुझे ये भी पता चल चुका है कि आज हमारे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की वजह से है। तो मैं तुम दोनों को कभी भी कैद नहीं करूंगी। मैं खुद तुम दोनों को तालाब में छोड़ कर आऊंगी और तुम्हें आजाद कर दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानी, लेकिन हाँ, एक बात तुम भी याद रखना, रामू ने हमारी जान बचाई है, इसलिए हमने जो उसे दिया है वो हम कभी वापस नहीं लेंगे। रामू रोज की तरह इस गौशाले से मछलियां ले जाया करेगा। और फिर इस तरह रानी रामू को सारी बात बताती है और फिर दोनों कोई मिलकर तालाब में दोनों मछलियों को छोड़ देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।